हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोखा। तो अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 11 चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। तो आज हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। ये इसके सब पार्ट्स हैं, तो मतलब ज़्यादा समय नहीं लूँगी इस चैप्टर में, इस जो पार्ट में। तो इसमें मतलब ये क्या है कि इनसे इनकी अच्छाइयाँ भी बता दूंगी और इनकी कमियाँ भी मैं आपको इसी सेगमेंट में बता दूंगी। और हाँ, अब जो है आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है 28 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है, तो इसीलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान आप मत दीजिए। हाँ, ये एग्ज़ाम आपका होगा, ये श्योर है। और अगर किसी वजह से डिले हो भी जाता है तब भी ये मानकर चलिए कि हाँ भाई, हमारा एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो अब ज़्यादा समय न गवाते हुए आते हैं हम हमारे चैप्टर पे, रेगुलेट मार्केट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि अभी तक तो मैं लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि एक तो रेगुलर कमोडिटी होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं जिनसे वो कर्जा लेते हैं, एक इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर कौन से होते हैं? जैसे ये जमींदार, साहूकार, ये सेठ वगैरह, आपने जिस तरह, या फिर गांव के बड़े किसान जिससे ये कर्जा लेती हैं। आप लोगों ने जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवी में कभी देखा भी होगा। तो उसके अलावा तो देखिए क्या होता है कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो सबसे पहले इनको क्या चिंता खाई जाती है कि भाई अब फसल को बेचना कहाँ है। तो ज़्यादातर ये बड़े सेठ के दबाव में आके मंडियों में नहीं लेके जाते फिर किसानों को, मतलब फसलों को। तो वो बड़े बड़े किसानों को या मंडियों से बाहर ही दलाल के माध्यम से इसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उनको उनके फसल के प्रॉपर दाम नहीं मिल पाते। और कई बार तो क्या होता है कि फसल बिक ही नहीं पाती है, तो ऐसे टाइम पे वो स्टोर होती रहती है और तो कीट पतंगे, चूहे या दूसरे जानवर जो है उसकी फसल को खाते हैं। और कई बार अगर ना भी खाएं तो भी पड़ी पड़ी फसल उनकी सड़ती रहती है। कोऑपरेटिव मार्केट, तो अब हमारी भारत सरकार ने देखिए क्या किया, तो इनके लिए कोऑपरेटिव मार्केट बना दिए इनकी फसलों को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, वहाँ पर इन किसान भाइयों को अपने फसलों के उचित दाम मिल जाते हैं। लेकिन कई बार सुनने में ये भी आता है कि ये जो कोऑपरेटिव मार्केट्स होते हैं ये भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, चलो ठीक है, अब फसल उन्होंने बेच दी। अगर उनको अपनी फसल मंडियों तक ले जानी होती है तो इसके लिए भी सरकार ने प्रबंध किया होता है। मतलब सड़कें और यातायात के साधन, मतलब यातायात जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह उनके लिए अरेंज किए होते हैं ताकि ये अपने फसलों को एक जगह से लेके दूसरी जगह पर ले जा सके बेचने के लिए। पर हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर कोई इंसान अपना काम ठीक से नहीं करता है तो ये रोड डेवलप नहीं होते हैं। तो इसी वजह से किसान भाइयों को अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समस्या आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, या तो फसल बेचेंगे गांव के किसी साहूकार को बेचेंगे, और नहीं भी बेचेंगे तो वो फसल घर में पड़ी पड़ी सड़ेगी या उसको चूहे खाएंगे। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो अब क्या है, वही वाली बात कि या तो बेचे तो मार्केट में बेचे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहाँ पर उनकी फसलों की किस्म और गुणवत्ता को देखकर उचित कीमत यानी कि फिक्स रेट उनको दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी कई बार बेईमानी हो जाती है और फसलें सही दामों पर नहीं बिक पाती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो भारत सरकार द्वारा हर फसल की अपनी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो तय होती है। लेकिन कई बार जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी वजह से फसल मंडी में ना पहुंच पाए तो क्या होता है कि वहां पर ये इसी वजह से उसके दाम नहीं लगते। और कई बार कुछ मुनाफाखोर यानी कि लालची किस्म के लोग क्या होते हैं कि एक टाइम के बाद अगर फसलों का दाम बढ़ जाएगा तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं।
तो अब इससे क्या होता है कि सीधी सी बात है, या तो फसल पड़ी पड़ी सड़ेगी या फिर उसको चूहे खाएंगे। तो यहाँ पर ये होती है। तो अब कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलें नहीं बिक पाती हैं, या फिर वो फसलें मंडी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कमी आपको लगे या कोई भी बात आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। हाँ, हेल्दी कमेंट ही कीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड ही किया जाएगा। दूसरे किसी कमेंट का कोई जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।